नमस्कार। हमने आपको सुबह आज़ादपुर मंडी से बताया था कि आज प्याज का क्या भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कैसी ग्राहकी रही। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी है या आपने अगर वो रिपोर्ट देखी है तो आप ये रिपोर्ट भी अगर देखेंगे तो आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये रिपोर्ट है दोपहर की। आज शनिवार के दिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसा माहौल चलता बनता नजर आया, कैसा बाजार चलता बनता नजर आया, कैसी ग्राहकी जो है वो चलती बनती नजर आई। तो आपको पूरी जानकारी देने के लिए पहुंचे हमारे किशन भैया के पास। किशन भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाओ। बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं। बढ़िया शर्मा जी, आज तो थोड़ा सा राहत है। देखा जाए तो आवक पिछले दिनों से कम है और शनिवार का दिन है। जी। शनिवार को अक्सर ग्राहकी ठीक ही रहती है। सोमवार को और शनिवार को ग्राहकी देखा जाए आगे, एक छुट्टी आगे आ जाती है, एक पीछे हो जाती है। तो मतलब देखा गया है कि शनिवार और सोमवार जी। थोड़ी सी ग्राहकी ठीक रहती है जी, और अराइवल कम हो तो और ज़्यादा सही हो जाती है ग्राहकी। बिल्कुल। आज जैसा कि 37-38 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है, एक दो गाड़ी बाद में आई है। सुबह 37 थी, 39-40 गाड़ी के आसपास जो फ्रेश अराइवल है। और देखा जाए तो 60 गाड़ी के लगभग बैलेंस में है नीचे, जो स्टैंडिंग की और नीचे लगा के, मतलब कुल मिला के 100 गाड़ी माल है। देखा जाए तो पूरे हफ्ते में कभी 110, 120, 130, आज 100 गाड़ी बैलेंस और फ्रेश अराइवल लगा के। और डिटेल वाइज अगर बात कर लें तो जैसा 37-38 गाड़ी, 40 गाड़ी आज है और 30 गाड़ी कल की खड़ी है, समझो 70 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और 70-72 गाड़ी में देखा जाए तो 18 गाड़ी नासिक की है, 5 गाड़ी पूना है और 25 गाड़ी राजस्थान है और 24 गाड़ी एमपी की है। तो इस तरह से मिला जुला के 72 गाड़ी खड़ी है हमारी। और नीचे फड़क पे देखा जाए बैलेंस जो नीचे पड़ा है तो वो भी 40-42 गाड़ी के लगभग नीचे, जो अनलोड कह सकते हो, जो नीचे हमारे फड़क पर बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मिला जुला के 100 गाड़ी के लगभग माल है। और भाव की अगर शर्मा जी बात कर ली जाए तो आज देखा जाए तो जो ताजे माल है ना, जो बढ़िया अच्छे माल हैं ताजे, जो आज की फ्रेश अराइवल में है, या जो कोई कल की बैलेंस वाली गाड़ी में कोई अच्छा माल है, जो गाड़ियां खड़ी हैं, उसमें देखा जाए तो 25-50 पैसे 98 रुपए का कहा जाए तो सुधार है अच्छे और ताजे मालों में। लेकिन जो हल्के माल हैं और बैलेंस वाले माल हैं, उनमें मतलब तेजी वाली बात कोई नहीं है। हाँ, ये है कि कल जैसे मतलब 450-60 रुपए कह रहे थे माल, नहीं बिक रहा था, आज बिक गया, ये है। और कल जैसे ये माल 550-60 रुपए कह रहे थे, नहीं बिक रहा था, एमपी का माल है, लेकिन आज ये 550-60 में बिक गया। तो कुल मिला के जो अच्छे माल हैं उनमें 4-98 रुपए का सुधार है और हल्के माल वही भाव में बिक्री हो रहे हैं। और नासिक के मालों की अगर बात कर लें शर्मा जी, डिटेल वाइज अगर एरिया वाइज अगर भाव की बात करें तो नासिक का माल भी शर्मा जी देखा जाए तो 600 रुपये से 800। और कोई बहुत एक्स्ट्रा सुपर आ जाए, चाहे वो पूना हो या नासिक हो, 850, 850। बाकी सब 600 से 800, यानी 15 से 20, 21। और राजस्थान के मालों की बात कर लिया शर्मा जी, अब ये गुल्टा है, ये वही 420, 30, 40 बिकेगा, यानी 10 से 11 रुपये किलो के आसपास। एक ये भरा है, ये मीडियम गुल्टा मिक्स है, 14 रुपये किलो बिका है, मीडियम मोटा मिक्स है, राजस्थान है। और एक ये लाल प्याज है शर्मा जी, इसमें 670 रुपये का समझो बोनी बट्टा किया है। 650 रुपये तो काफ़ी माल मांग रहे थे, दिया नहीं है किसान ने। जी। वह किसान भी सोच रहा है कि 700 बिक जाए, लेकिन 700 रुपये की कोशिश किया शर्मा जी, नहीं चला। 690-700 की कोशिश किया पर इस भाव में नहीं चला। बाकी अभी बोनी किया है 670 रुपये में, ये गाड़ी में तुल रहा है, कैमरा दिखाइए आप। ये लाल प्याज है राजस्थान का शर्मा जी। और बाकी पोजीशन देखा जाए तो मतलब कुल मिला के अच्छे माल तो ठीक रेट में जा रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको ये राजस्थान के माल दिखाए हैं, राजस्थान के माल नीचे में अगर देखा जाए तो 10-11 रुपये, और ऊपर देखा जाए तो जैसे ये मतलब 17 रुपये के आसपास हो गया। और इससे भी कोई बढ़िया आ जाता है पीली पत्ती में तो 18 रुपये, मतलब ऊपर में देखा जाए तो 18 रुपये, 18.5 रुपये तक भी बिक्री है। लेकिन 17-18 में जो माल बिक रहे हैं राजस्थान के, वो माल बहुत कम आ रहे हैं इस माल, अच्छे माल, लेकिन एवरेज क्वालिटी और हल्के माल ज़्यादा आ रहे हैं। जो शर्मा जी देखा जाए तो राजस्थान के जो हल्के माल है वो 10-11-12 ठीक ठाक माल है, 13-14-15, और अच्छे माल 15 से 18। ये पोजीशन है कुल मिला के राजस्थान की। और एमपी के माल भी राजस्थान के
राजस्थान और एमपी लगभग बराबर बिक रहा है। यार नीचे में 10-11 रुपए 12 रुपए, और ऊपर में देखा जाए 17-18, और बाकी जो 19 रुपए 20 रुपए या 21 रुपए है वो कोई एक आध गाड़ी या एक आध लाट, ये पोजीशन कुल मिला के चल रही है। ग्राहकी ठीक है, 100 गाड़ी है, 60 बिकेंगी कम से कम, 65 भी बिक सकती हैं, 35-40 गाड़ी बचेंगी। और सोमवार को भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई अराइवल है। सोमवार को अराइवल भी मुझे लगता है कि 50 या 60 गाड़ी आ जाएंगी, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो 60 गाड़ी हो जाएंगी, और कम से कम होंगी तो 50-60 गाड़ी तो खैर आएंगी। और 30-35 गाड़ी का जैसा बैलेंस होगा। और सोमवार की मुझे लग रहा है कि पोजीशन लगभग अच्छे मालों में थोड़ा सा ठीक रहेगी, और हल्के माल तो ये भाव बिकते रहेंगे, और माल बेचना भी जरूरी है। और लेकिन शर्मा जी, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको परसों ही बताया था कि जो ये बीच में 2-3 दिन थोड़ा सा मार्केट नीचे हल्के मालों में 1 रुपये मंदा हुआ था, बढ़िया मालों में 2 रुपये मंदा हुआ था पिछले 2-3 दिन में। ये जो मंदा हुआ था, ये अगर अराइवल जैसे आज थोड़ी सी कम अराइवल है, और अगले सोमवार मंगलवार भी कम अराइवल रहती है तो ये जो मंदा हुआ है ये कवर हो जाएगा। लेकिन कोई ज़्यादा तेजी वाली बात नहीं है। अगर थोड़ी सी तेजी बढ़ती है तो प्याज पीछे स्टॉक में मतलब काफ़ी है, माल ज़्यादा आ जाता है, और जब ज़्यादा आ जाता है तो रुपये मंदा चला जाता है। लगभग कुल मिला के पोजिशन यहीं चलती रहेगी, 15 से 20 रुपये, हल्के 10 से 15 रुपये, यानी 10 रुपये किलो से लेके 20 रुपये किलो तक इसमें सारे ही माल आ गए शर्मा जी। और जो बढ़िया माल है ना शर्मा जी, जो एक्स्ट्रा सुपर वीआईपी, जो ग्राहक सोच रहा है कि क्वालिटी मिल जाए, वो 900 भी लेने को तैयार है या 850, लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ रही। कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है और लगभग चलती रहेगी। किशन भैया, अभी कहीं से आपके बढ़ने की घटने की कोई संभावना है? राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो, एमपी हो? शर्मा जी देखा जाए तो आज 12 गाड़ी राजस्थान की है। पिछले दिनों में राजस्थान की अराइवल ज़्यादा सी एमपी से, और एमपी की, और आज ताजी 17 गाड़ी है एमपी की। तो आज एमपी राजस्थान से ज़्यादा है थोड़ा सा। और नासिक की है 8 गाड़ी ताज़ा अराइवल। और जबकि पीछे ये हफ्ता जो गया ना, इससे पिछले हफ्ते नासिक की अराइवल बिल्कुल कम हो गई थी। इस हफ्ते नासिक की अराइवल आई है, कभी 10 गाड़ी 12 गाड़ी 14 गाड़ी 15 गाड़ी, और उसमें से 3-4 गाड़ी ये जो हल्के माल रहते हैं ना, जैसे जिसको चोपड़ा बोलते हैं, यानी 11-12 रुपये 13 रुपये किलो वाली हल्के माल आए हैं। क्योंकि क्या होता है कि उसकी खपत उधर भी कम है। जैसे जो भाव बिके वो हल्के माल है, बेचना है। और थोड़े से मोटे होते हैं, होटल सप्लाई वाले ले जाते हैं, ये समझो छिलका उतरा हुआ हल्के माल होते हैं। कुल मिला के मतलब आवकें तो शर्मा जी देखा जाए तो 40 से 50 गाड़ी की आवक, कोई ज़्यादा आवक तो है नहीं। इतना बड़ा एरिया है, एमपी, राजस्थान, नासिक और पूना, 4 एरिया तो है मेन एरिया। लेकिन जो अभी मेन एरिया जो ज़्यादा माल के आने की संभावना है वो एमपी से और राजस्थान से। महाराष्ट्र में तो कोई बहुत ज़्यादा पड़ते वाली बात है नहीं, क्योंकि उधर भी बाजार ठीक है। और कब आज पीछे की मंडियों में भी, जैसा पिछले 2 दिन पहले थोड़ा 1 से 2 रुपये तक का वहाँ भी मंदा हुआ था, आवकें वहाँ बढ़ गई थी आज। लेकिन अब आवकें वहाँ भी थोड़ी सी कम है जी। देखा जाए तो आवकें एमपी की जो लोकल मंडियाँ हैं जी, वहाँ भी थोड़ी सी आवकें कम है। वहाँ भी थोड़ा 1-1.5-2 रुपये का सुधार हुआ है। और यहाँ भी अच्छे मालों में 1 रुपये का समझो 50 पैसे से लेके 1 रुपये किलो तक का सुधार है। बाकी हल्के मालों में तो शर्मा जी वहाँ भी कोई सुधार नहीं है, और यहाँ भी कोई सुधार नहीं है। अब हल्के माल तो जैसे भी बिके बेचने पड़ेंगे, जरूरी है बेचना, नहीं तो प्याज खराब हो जाएगी। तो वो जो अभी आज पैसा उठ रहा है वो बाद में नहीं उठे। ये कुछ किशन भैया, क्या लगता है सोमवार को आपके नॉर्मली रहेंगी? शर्मा जी मैंने बताया ना कि शर्मा जी मैं बता रहा हूँ आपको, आवकें सोमवार को कम से कम आएंगी तो 50 गाड़ी, ज़्यादा आएंगी 62 गाड़ी, और इतनी गाड़ी आ जाएंगी तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। मार्केट चलती रहेगी, और अच्छे माल कहीं ना कहीं हो सकता है 8 रुपये 8 अन्नी भाव सुधार में बिके जी। तो किशन भैया, चलते चलते हमारे दर्शकों से क्या कहोगे आप? शर्मा जी कहना तो हर वीडियो में और हर आदमी ही बता रहा है आपको, जिससे भी आप इंटरव्यू लेने जाते हो, और कहना यही है कि हल्के मालों को तो बेच दो, नहीं तो जो आज उठ रहा है वो बाद में नहीं उठेगा। शर्मा जी बाजार तो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। मान लो 1 रुपया बढ़ भी जाता है
तो हल्के माल तो वैसे ही खराब हो जाएंगे, उठेगा ही नहीं कुछ, खराब ही हो जाएगा तो क्या उठेगा। तो उसको तो बेचना जरूरी भी है, मजबूरी भी है। और अब आने वाला टाइम ये सावन का महीना मतलब चल गया समझो, सावन चढ़ गया ना शर्मा जी, हाँ, अभी नहीं चला, चलेगा जी। अभी आ जाएगा सावन। जी जी। तो सावन के महीने में थोड़ा सा वैसे भी बिक्री कम हो जाती है, जी और उसका भी, सावन का भी असर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मंदा हो जाएगा, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगा। तो जैसे जो सामान्य सा बाजार चल रहा है ये चलता रहेगा। ये बाकी रुपया 2 रुपये ऊपर नीचे, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि माल कम आएंगे, रुपये 1.5 रुपये 2 रुपये ऊपर, और माल ज़्यादा आएंगे, रुपये 1.5 रुपये नीचे। ये 10 रुपये किलो से लेके 20 रुपये किलो तक का बाजार लगभग ये चलता रहेगा। ये देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में भी। ये समझो जुलाई का पूरा महीना मुझे तो यही बाजार लग रहा है। बाकी जैसा वक्त आएगा बताएंगे, बताते रहेंगे जी जी। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार पिछले 3 वर्ष से आप अपनी सेवा हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और उस सेवा से बहुत फायदा होता है। सर में सेवा पता क्या है कि हम तो देखो बैठे ही हैं, ये सेवा आपकी ज़्यादा है। क्योंकि आप देखो अभी बारिश भी है, कीचड़ भी है, जैसा भी मौसम है, आप लगातार आ रहे हैं, हमारे तक आप पहुंच रहे हैं, और हम किसानों तक, व्यापारियों तक या ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। माध्यम क्या है? माध्यम आप, ये निस्वार्थ और जो निष्पक्ष जो सेवा आप कर रहे हैं, ठीक है, आपके माध्यम से हम भी पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति तक हम पहुंच रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। अगर कहीं बाहर दिशावर में जाते थे तो भी जितने आदमियों से अभी आपके माध्यम से हमारी मतलब मुलाकात हो रही है, ऐसे पहले नहीं होता था। हम किसी एरिया में गए, 4-6 बंदों से मिले, या वैसे तो मुझे 35 साल हो गए प्याज बेचते। मैं शायद ही महाराष्ट्र नहीं गया, गुजरात भी नहीं गया, और मध्य प्रदेश भी मैं एक बार उज्जैन वैसे ही दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने गए थे, लेकिन इस पर्पज से कभी नहीं गए कि वहाँ पे व्यापार के पर कभी इच्छा होती भी है जाने की, लेकिन यहाँ से जाना नहीं होता, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, राजस्थान एक आध बार 2 बार गया मैं, लेकिन बस वही है कि यहीं पे इसी एरिया में सुबह यहाँ पे आना और शाम को यहीं से चले। तो ये जो आपका माध्यम से हम जन जन तक पहुँच रहे हैं, ये आपका जो निष्पक्ष और जो सेवा कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय है। और जो आपका जो चैनल, देखो हम जो बताते हैं ना, हमें अपना निजी लालच कोई नहीं होता। हमारे पास आपके जैसे माल जितना हम चाहते हैं उतना आ रहा है, हमें बहुत ज़्यादा इच्छा भी नहीं रहती कि बहुत ज़्यादा हमारे पास 1 या 2 गाड़ी 3 गाड़ी जो आ रही है, मतलब इतने में हम संतुष्ट हैं। बाकी जो भेजता है वो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मतलब ये है कि आपके माध्यम से हमें और ज़्यादा मतलब मुलाकात हुई है लोगों से, फ़ोन आए हैं, उनसे हम जुड़े हैं, और उनके माल आते भी। ये आपका ही, आपको ही श्रेय जाता है। भाई साहब, मेरा कोई श्रेय नहीं है, कराने वाले प्रभु हैं, और आप और हम दोनों ही माध्यम हैं। जी सर। हमारे किसानों का सहयोग हो रहा है, उनको मार्गदर्शन मिल रहा है, और क्या चाहिए। और हमें, और आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि किसान तक, व्यापारी तक या ग्राहक तक, जो भी हमारा श्रोता है उसको सही जानकारी जाए, बिल्कुल स्टिक और सही जानकारी जाए। और हमारा मतलब यही है कि सही जानकारी जाएगी तो वो सही काम कर पाएगा, बाजार भी सही चलेगा, बाजार भी ठीक चलेगा। और बाकी तो शर्मा जी आज के टाइम पे जो भेजते हैं वो भी समझदार ही है, सब वो भी है, सब समझदार है। लेकिन चलो जो भी हमारे से बन पड़ता है, जानकारी जो हम दे सकते हैं, जी जी, जितना हमें अनुभव है, अनुभव के आधार पे हम जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। जी। और प्रभु से कामना करते हैं आप भी ऐसे स्वस्थ रहें और हमेशा बेहतरीन जानकारी जैसे आपने दी है ऐसे हमेशा जो है ना वो पहुंचती रहे। जी सर जी। तो किशन भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। सर मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर समझौता। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। और हमारे साथ जुड़े हुए थे किशन भाई साहब, इन्होंने बताया कि आज क्या कुछ जो है सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के भाव में इन्होंने बताया कुछ थोड़ी बहुत चमक, 50 पैसे की मान लो या 25 पैसे की मान लो,
वो थोड़ी बहुत बनती नजर आई। और आपको भाई साहब का बोर्ड में दिखाता हूँ जी, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158 है फोन नंबर पड़ता है भाई साहब का 6364। आप किशन भैया को एवरी टाइम कॉल करना जी, आपको हमेशा इनसे सही उचित बढ़िया जानकारी जैसे मिलती आई वैसे मिलेगी। अगर आप नया प्याज का व्यापार कर रहे हैं, इससे पहले आपको ABCD नहीं पता है, तो आप भाई साहब को कॉल करना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप किसान हैं, अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप आज़ादपुर मंडी में पहले कभी नहीं आए हैं और आपको उसकी जानकारी चाहिए, तो भी आप फोन कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। तो ऐसे ही आपको हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बोलो भारत माता की जय।